15 साल की ये जातक हैं और इनकी कुंडली में कुछ विशेष गुण हैं, कहीं कमी भी है। तो सबसे पहले हम गुणों को चेक कर लेते हैं। जब भी हम कुंडली देखते हैं हमें पहला घर देखना चाहिए लग्न चार्ट में। तो यहाँ पर लग्न में चंद्रमा बैठे हैं और युवावस्था के चंद्रमा बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। तो पहले ही घर में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो पहला घर हमारा मस्तिष्क होता है और मन की शक्ति से ऐसे लोग दुनिया को जीत लेते हैं। एक और अच्छी बात है कि इसमें जो लग्नेश बनेंगे 2 लिखा हुआ है, यानी वृषभ राशि, इनके जो स्वामी बने वो शुक्र बने, जाकर ये 4थे घर में बैठे हैं, सुख के घर में। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छे हैं। तो जीवन में सरलता भी रहेगी, मन की शक्ति भी रहेगी और लग्जरी भी इनको अच्छा मिलेगा। वीनस यहाँ पर 28 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना है ताकि वो मजबूत हो जाए, क्योंकि 28 डिग्री पर जाकर जो प्लैनेट है वो अस्त हो जाता है। इसके बाद हमें देखना चाहिए दूसरा घर, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये धन का घर है। तो इसके स्वामी यहाँ मिथुन राशि बनी, इसके स्वामी बुध हैं और जाकर पंचम घर में बैठे हैं। तो धनेश जब भी पंचम घर में जाकर बैठता है तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक और उल्लेखनीय बात है कि जो इनके धनेश हैं बुध, वो अपनी उच्च राशि में जाकर बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा भाव देंगे। यहाँ पर भी 3 डिग्री पर बैठे हैं, तो इन्हें पावरफुल करना है। अब एक कॉन्ट्रास्टिंग में एक बात हो गई, इसमें एक अवगुण जरूर हो गया कि जो बुध यहाँ पर बैठे हैं धन के स्वामी पंचम भाव में, तो सूर्य और शनि भगवान ये साथ में बैठ गए हैं। तो सूर्य और शनि भगवान पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्योग होता है। ये सीधा दिख रहा है कि पिता के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहेगा। संघर्ष इनको भी रहेगा, प्रेम में, संतान में और शिक्षा में इस बच्चे को भी बहुत सारा संघर्ष मिलेगा। इनके धनेश बहुत अच्छे हैं, सूर्य और शनि पे हमें काम करना है। तीसरा पॉइंट हमें कुंडली में देखना चाहिए कि हमारे लाभेश क्या कर रहे हैं। ये लाभ का भाव है 12 लिखा हुआ है, मीन राशि है, और इनके जो बृहस्पति है वो जाकर लक में बैठे हैं। तो 1, 2 और ये 3 यानी कि 9, 10 और 11 इन भावों में जब भी एक्सचेंज होता है तो ये बहुत बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म अधिकारी बनता है। तो इनके जो बृहस्पति है लाभ के स्वामी, वो जाकर भाग्य भाव में बैठ गए हैं। बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठे हैं, इस पर इलाज करना है। और बृहस्पति ने राहु भगवान के साथ में बैठकर यहाँ पर गुरु चांडाल का दोष लगा दिया है। अब लक में ही अगर गुरु चांडाल लग जाएगा तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम 48 साल तक देगा। इसी के सामने यदि हम देख रहे हैं तो मंगल भी बैठे हैं और मंगल केतु के साथ में बैठे हैं। मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में। ये बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, और पराक्रम में यदि मंगल केतु नॉर्मल बैठ जाए, यहाँ तो मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो हमारे जो पराक्रम है, जो हम इनपुट लगाते हैं किसी को काम करने में, कोई भी काम करने में जो हमारा प्रयास होता है, इनपुट होता है, उसमें ये डेटोरेशन बहुत ज़्यादा देंगे। कोई भी काम एक प्रयास से तो होने से रहा, लगातार ये काम करवाएंगे। तो इनकी राशि में, माफ़ कीजिए, इनकी कुंडली के अंदर मंगल का नीच राशि में बैठना और बृहस्पति का नीच राशि में बैठना ये खतरनाक हो गया है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो इन्हें 3 जगह काम करना चाहिए। मंगल केतु पे काम करना चाहिए, गुरु चांडाल पे काम करना चाहिए, और सूर्य शनि, ये बहुत ज़्यादा, ये 3 इनको दुर्योग लगे हुए हैं। अगर हम इनके विवाह की बात करें तो विवाह के लिए हमें बृहस्पति देखना चाहिए, क्योंकि इनके फादर को भी इनके फादर की जो मैरिड लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम है। अब अगर हम इस बच्चे का मैरिड लाइफ देखते हैं तो सबसे पहले हमें बृहस्पति देखना चाहिए, जो ऑलरेडी नीच राशि में गुरु चांडाल बना दिया है। सप्तम पति दूसरे पॉइंट पे हमें देखना चाहिए, यहाँ 8 लिखा है, तो यहाँ पर मंगल जो है जाकर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और नीच राशि में बैठे हैं। तो सप्तम पति, इस भाव का स्वामी मंगल, जाकर अंगारक दोष लगा रहा है। इसीलिए पराक्रम में बहुत सारी दिक्कत है जो मैंने आरंभ में बताई। और मैरिड लाइफ के अंदर भी जो सप्तम पति बन रहे हैं वो मंगल हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, अंगारक दोष तगड़ा लगा हुआ है। तो इनके विवाह में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इनके फादर के जीवन में भी हुआ है, तो इनको भी यही भाव उतर आया है।
3 काम हमें स्पष्ट रूप से करने हैं। सूर्य और शनि भगवान पे काम करना है, मंगल केतु पे काम करना है, गुरु चांडाल को हटाना है। इनके 2 प्लैनेट सबसे अच्छे हैं, वो है चंद्रमा और शुक्र। ये बहुत बहुत अच्छे हैं, इनका भाव हमें लगातार मिले और अच्छी तरह मिले, ये हमें सुनिश्चित करना है। नववांश चार्ट में भी आप देखिए, जो हमारी फ्यूचरिस्टिक कुंडली होती है, इसमें भी चंद्रमा देखिए 2 नंबर लेकर बैठे हैं, ये फिर उच्च के हो गए हैं। तो मन की शक्ति यहाँ बहुत तगड़ी हो गई है, भाव वर्गोत्तम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लग्न चार्ट में भी चंद्रमा बहुत बहुत अच्छे हैं, नवांश में भी बहुत बहुत अच्छे हैं। तो चंद्रमा का भाव तो इन्हें मिलेगा, मन की शक्ति इन्हें बहुत अच्छी मिलेगी। इनके जो पंचम भाव है, जहाँ पर हम प्रेम, शिक्षा और संतान की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मंगल केतु फिर इकट्ठे हो गए हैं और इस बार मंगल फिर 4 नंबर लेकर बैठ गए हैं। तो मंगल का खराब हो जाना, ये भाव बहुत ज़्यादा वर्गोत्तम हो रहा है, ऊपर भी बहुत ज़्यादा खराब है, नीचे भी बहुत ज़्यादा खराब है। लाइफ में रिस्क रहेगा, कोई भी एक्सपीडिशन का काम नहीं करना है, एडवेंचर नहीं करना है। केतु के साथ में यहाँ जुपिटर भी आ गए हैं, देखिए यहाँ पे फिर गुरु चांडाल लग गया है, जबकि यहाँ पर बृहस्पति जो है 4 नंबर लेकर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन ये गुरु चांडाल में फंस गए हैं। तो गुरु चांडाल ऊपर भी लगा है, गुरु चांडाल नीचे भी लगा है, और अंगारक ऊपर भी लगा है, अंगारक नीचे भी लगा है। तो ये जो 3 जगह जहाँ पर हम दुर्योग देख रहे हैं कुंडली में, इस पर ही हमें खास काम करना है। 2 प्लैनेट इनके बहुत बहुत अच्छे हैं, वो है चंद्रमा और शुक्र। इन दोनों में से भी अगर हम बात करें तो चंद्रमा इनके आउटस्टैंडिंग है। तो जो मन की शक्ति है, जो चंद्रमा की शक्ति है, वो अक्षुण्ण रहे और हमें नए नए योग जीवन में प्राप्त कराए, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए।